बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमानों की तमाम मुश्किलें आसान फरमाए, और जो ख़ासकर जो बे औलाद हज़रात हैं, जो बे अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम मैदे के अमराज़ के हवाले से कुछ बेहतरीन नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप मैदे की वजह से अगर परेशान हैं, आपको खाना हज़म नहीं होता, भूख नहीं लगती, आपका वज़न नहीं बढ़ता, तो इसके लिए हम जो नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह आपको भूख भी लगेगी और आपका जो वज़न है, वेट है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और मैदा भी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। मैदे में भारीपन खुसूसन खाना खाने के बाद महसूस होता है, भूख कम लगती है, बदबूदार डकारें या मतली, उफारा, कह आती है। ये आमतौर पर ग़िज़ा की बेकायदगी, मसालादार चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल और दूसरी बेकायदगियों से होता है। इसके लिए दर्जा ज़ैल नुस्खे नोट कर लें। इनको 3 नुस्खे मैं बताऊँगा, इनको आप बनाएँ, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह पाक का करम होगा तो आपका मैदा बिल्कुल 100% बेहतरीन और ज़बरदस्त हो जाएगा। कुछ भी आप खाएँगे फ़ौरन हज़म हो जाएगा। इसके लिए जो पहला नुस्खा है, जो टोटका है, वो है सौंफ 1 ग्राम लेनी है आपने। सौंफ 1 ग्राम, नरकचूर 1 ग्राम, पुदीना 1 ग्राम, छोटी इलायची के दाने लेने हैं 1 ग्राम, लेकर आधा पाव पानी में पीस कर छान लें। दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि सौंफ भी घर में मौजूद होती है, नरकचूर आपने लेना है, पुदीना जो है वो आपने ताज़ा ले लेना है, उसकी चंद पत्तियाँ यानी कि वो आपने वो तोड़ लेनी है। ये तमाम चीज़ें आपने तकरीबन एक बराबर की लेनी है सारी चीज़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका वज़न करके लें अंदाज़े से, यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने 1-1 ग्राम जो हैं वो बराबर की ले लेनी है। तकरीबन 1 जो चम्मच है 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन 1 ग्राम का हो जाता है। इस तरह जो दूसरा नुस्खा है, टोटका है, वो भी नोट कर लें। अजवाइन 12 ग्राम आपने लेनी है, नमक 6 ग्राम, ये जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं ये आपने 6 ग्राम लेना है। अजवाइन को आपने सिरके में 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। जब 24 घंटे के बाद आपने अजवाइन को दोबारा जो है वो उसको खुश्क होने के लिए रख देना है। अजवाइन जब खुश्क हो जाएगी तो आपने इसको नमक के साथ बारीक पीस लेना है। 1 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। इंशाल्लाह ये भी आप इस्तेमाल करें, आपका मैदा 100% ठीक हो जाएगा। तीसरा नुस्खा नोट कर लें। अजवाइन 20 ग्राम, काला नमक 20 ग्राम। इसको आपने जो अजवाइन है ये आपने लीमू के अर्क या सिरके के साथ पीस लें और चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोलियां दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लें। इंशाअल्लाह मैदे की तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। मैदा आपका बिल्कुल, अगर आपको भारीपन महसूस होता है, खाना हज़म नहीं होता, भूख लगती है, गैस बनती है, मैदे के जितने अमराज हैं अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इतनी मेहनत से ज़बरदस्त और आसान टोटके लेके आते हैं। चैनल कभी आपने सुना है कि कोई चैनल सब्सक्राइब करने से मर गया हो? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।